चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दुनिया की कोई ताकत हमें विकसित देश बनने से नहीं रोक पाएगी, भारत मंडपम में बोले प्रधानमंत्री मोदी। जी हां दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को भारत मंडपम में आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2024 कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के नौजवानों के साथ उनका परम मित्र वाला नाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास जताया कि देश के युवा शक्ति का सामर्थ्य ही भारत को जल्द से जल्द विकसित राष्ट्र बनाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सिर्फ 4 घंटे में लोगों ने दिया 10 लाख चंदा, सीएम आतिशी ने खुद के लिए की थी 40 लाख क्राउड फंडिंग की अपील। जी हां दोस्तों, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने रविवार को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए लोगों से मदद की गुहार लगाई थी। उन्होंने कहा था कि हमें चुनाव लड़ने के लिए क्राउड फंडिंग की जरूरत है और कुल मिलाकर 40 लाख रुपए चाहिए। उनकी इस अपील के सिर्फ 4 घंटे के भीतर ही उन्हें 10,32,000 रुपए का चंदा मिल गया। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री आतिशी को 176 दानदाताओं से 10,32,000 रुपए का चंदा अब तक मिल चुका है। जिस तेजी से उन्हें चुनावी फंडिंग के लिए मदद मिल रही है उसे देखते हुए माना जा रहा है कि कुछ ही घंटों में 40 लाख रुपए की फंडिंग भी उन्हें पूरी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। देवजीत सेकिया बीसीसीआई के नए सेक्रेटरी बने, प्रभतेज सिंह भाटिया कोषाध्यक्ष बने, दोनों को निर्विरोध चुना गया। जी हां दोस्तों, देवजीत सेकिया बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने हैं जबकि प्रभतेज सिंह भाटिया को कोषाध्यक्ष चुना गया है। दोनों रविवार को बीसीसीआई की स्पेशल जनरल मीटिंग एसजीएम में निर्विरोध चुन लिए गए। सेकिया और भाटिया ने पिछले हफ्ते नामांकन भरा था, उनके अलावा किसी और ने नॉमिनेशन फॉर्म नहीं भरा। सेकिया ने पिछले महीने दिसंबर में पूर्व सचिव जय शाह की जगह संभाली थी। इन्हें इंटरिम सेक्रेटरी बनाया गया था। जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनाए गए हैं, इस वजह से उन्होंने बीसीसीआई सचिव पद छोड़ दिया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ट्रंप के शपथ ग्रहण में जयशंकर जाएंगे, चीनी राष्ट्रपति को भी न्योता, वीआईपी टिकट खत्म, प्रोग्राम कमेटी ने 1400 करोड़ रुपए जुटाए। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर 20 जनवरी को अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। वे यहां नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल होंगे। शपथ ग्रहण आयोजन समिति ने इसके लिए भारत को न्योता भेजा है। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी एक्स पर पोस्ट के जरिए दी। इसके साथ ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलई और अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति नायाब बुकरेल को भी निमंत्रण भेजा गया है। ट्रंप की प्रवक्ता कैरोली लिविट ने चीनी राष्ट्रपति को निमंत्रण भेजने की पुष्टि की। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 40,000 एकड़ में तबाही, यूपी बिहार के बजट से भी ज्यादा की संपत्ति हो गई यूएस में खाक। यूएस इतिहास की सबसे महंगी त्रासदी है लॉस एंजलिस की आग। जी हां दोस्तों, अमेरिका का पोश इलाका लॉस एंजलिस पिछले 6 दिनों से धधक रहा है। जंगलों से फैली आग रिहायशी इलाकों में तांडव कर रही है। ये आग कितनी खतरनाक है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसने इलाके की करीब 40,000 एकड़ जमीन को अपनी जद में ले लिया। 12,000 से ज्यादा इमारतें जलकर खाक हो गई है। इनमें कई मशहूर हस्तियों के घर भी शामिल है। लॉस एंजलिस इलाका सिनेमा के सितारों की रिहायशी के लिए फेमस है। यहां घरों की कीमतें आसमान छूती है। वहीं दोस्तों, दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित लॉस एंजलिस शहर देश की फिल्म और टेलीविजन उद्योग का केंद्र है। इस इलाके में फैली आग से अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन अमेरिका के तमाम अखबारों और वेबसाइटों को खंगालने पर पता चलता है कि यह आंकड़ा शुरुआती ही है। कई लोग अभी भी लापता हैं। करीब 2 लाख लोगों को इस भयानक आग के चलते विस्थापित होना पड़ा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इमरजेंसी देखने की अपील की, फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल हुए, तस्वीरें शेयर कर दिया रिव्यू। जी हां दोस्तों, कंगना रनावत अपनी फिल्म इमरजेंसी को लेकर चर्चाओं में है। इसी बीच एक्ट्रेस ने शनिवार को नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के लिए फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी। इस दौरान अनुपम खेर भी मौजूद थे। दोस्तों, फिल्म इमरजेंसी की स्पेशल स्क्रीनिंग के बाद नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फोटो वीडियो शेयर किए। पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने फिल्म का रिव्यू भी दिया और लोगों से फिल्म देखने की अपील की। केंद्रीय मंत्री ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि आज कंगना जी और अनुपम खेर जी के साथ नागपुर में फिल्म इमरजेंसी की स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल हुआ। मैं हमारे देश के इतिहास के काले अध्याय को इतने अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने के लिए फिल्म निर्माताओं और अभिनेताओं को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। मैं सभी से इस फिल्म को देखने का आग्रह करता हूं। फिल्म इमरजेंसी भारत के इतिहास के काले अध्याय के बारे में बताती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मेरा युवाओं से परम मित्र वाला नाता है, विकसित भारत युवा नेता संवाद में बोले प्रधानमंत्री मोदी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर भारत मंडपम में आयोजित भारत युवा नेता संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि देश के युवाओं से मेरा नाता खास दोस्तों वाला है। मेरे युवाओं के साथ वही रिश्ता है जो दोस्ती की सबसे मजबूत कड़ी का होता है, विश्वास का होता है। इसी विश्वास ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आधार बनाया। मेरा विश्वास कहता है कि युवा शक्ति का सामर्थ्य भारत को जल्द से जल्द विकसित राष्ट्र बनाएगा।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 18 राज्यों में घना कोहरा, दिल्ली में 25 ट्रेनें फ्लाइट लेट, अयोध्या में पारा 4 डिग्री, एमपी के 8 शहरों में आंधी और बारिश, राजस्थान में ओले गिरे। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में बर्फबारी के कारण कई इलाकों में तापमान 0 डिग्री से नीचे बना हुआ है। इसी कारण यहां बर्फीली हवाएं भी चल रही है, जिसका असर उत्तर भारत के राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। उधर दोस्तों दिल्ली समेत देश के 18 राज्यों में आज घना कोहरा देखने को मिला। धुंध का सबसे ज्यादा असर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में दिखा। दिल्ली में विजिबिलिटी घटने से 25 ट्रेनें और कुछ फ्लाइट्स लेट हुई है। उधर दोस्तों उत्तर प्रदेश के कानपुर, मैनपुरी, फतेहपुर, रायबरेली में न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री के बीच रहा। अयोध्या लगातार दूसरे दिन पूरे प्रदेश में सबसे ठंडा जिला रहा। वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश के मुरैना, ग्वालियर, भिंड, दतिया के रतनगढ़, श्योपुर, शिवपुरी और गुना में बारिश हुई और आंधी चली। भोपाल में भी रविवार सुबह बारिश हुई। राजस्थान के जोधपुर, नागौर, फलोदी के आसपास कई जगहों पर ओले गिरे। वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश, राजस्थान के अलावा आज देश के 17 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अनीता आनंद कनाडा के प्रधानमंत्री पद की रेस से हुई बाहर, पार्टी नेता बनने से इनकार किया, इस साल चुनाव भी नहीं लड़ेंगी। जी हां दोस्तों, भारतीय मूल की अनीता आनंद ने कनाडा के प्रधानमंत्री पद की रेस से अपना नाम पीछे कर लिया है। साथ ही इस साल उन्होंने चुनाव में लड़ने से भी इनकार कर दिया है। अनीता ने इसकी जानकारी एक्स पर एक लेटर पोस्ट करके दी है। दरअसल दोस्तों अनीता ने लिखा कि आज मैं घोषणा कर रही हूं कि मैं कनाडा की लिबरल पार्टी की अगली नेता बनने की दौड़ में शामिल नहीं होंगी और ओकविले के लिए सांसद सदस्य के रूप में फिर से चुनाव नहीं लड़ूंगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महाकुंभ में बारिश, साधु संत ऊंट घोड़े पर निकले, भक्तों ने पॉलीथीन तानकर संतों को बारिश से बचाया, बड़ा उदासीन अखाड़े की पेशवाई। दरअसल दोस्तों महाकुंभ के लिए कल आखिरी अखाड़े की पेशवाई निकाली गई। श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़े के 1000 से ज्यादा साधु संत ऊंट घोड़े रथ पर सवार होकर महाकुंभ के लिए निकले। इसी बीच यहां बारिश शुरू हो गई। भीगते हुए हर हर महादेव और जय जय श्री राम के जयकारे लगाते हुए संत आगे बढ़ रहे हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें आज यानी कि 13 जनवरी को महाकुंभ का पहला स्नान है। ऐसे में आज ही श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। सड़कों पर श्रद्धालुओं की लाइनें लगी है। ये श्रद्धालु महाकुंभ मेला क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। यह पेशवाई रामबाग फ्लाईओवर से भव्य यात्रा के रूप में महाकुंभ के लिए रवाना हुई। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए क्या हर भारतीय नागरिक को महाकुंभ में जाकर स्नान करना चाहिए या नहीं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। बिहार बंद के नाम पर पप्पू यादव समर्थकों की गुंडागर्दी, पटना में जबरन दुकानें बंद कराई, तोड़फोड़ की, कटिहार में राहगीर से मारपीट। जी हां दोस्तों, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बीपीएससी 17वीं पीटी की परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर आज यानी कि रविवार को बिहार बंद बुलाया था, जिसका असर पटना, समस्तीपुर, मधेपुरा, सहरसा, कटिहार समेत कई जिलों में देखने को मिला। पटना में सुबह 10 बजे के करीब अशोक राजपथ पर छात्र युवा शक्ति संगठन के सदस्यों ने बीपीएससी री एग्जाम को लेकर प्रदर्शन किया। अलग अलग जगह से बंद समर्थक डाक बंगला चौराहे की ओर बढ़े। इस दौरान पप्पू यादव के समर्थकों की गुंडागर्दी भी देखी गई। कई दुकानों को जबरन बंद कराया गया। लाठी डंडे के बल पर दुकानदारों को धमकाते हुए दुकानें बंद करवाई गई। विरोध करने वालों से मारपीट भी की गई। वहीं मेट्रो के निर्माण में लगी हाईवा में भी तोड़फोड़ की गई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कन्नौज रेलवे स्टेशन पर निर्माणाधीन लिंटर गिरी, 2 दर्जन मजदूर मलबे में दबे, 6 को सुरक्षित निकाला। जी हां दोस्तों, कन्नौज रेलवे स्टेशन पर शनिवार दोपहर एक निर्माणाधीन इमारत गिर गई, जिसमें करीब 2 दर्जन मजदूर मलबे में दब गए। यह जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी। पुलिस सूत्रों के अनुसार 6 मजदूरों को मलबे से सुरक्षित निकालकर अस्पताल ले जाया गया है। वहीं दोस्तों आपको बता दें हादसे को लेकर रेलवे ने बताया कि दिनांक 11/1/2025 को लगभग 2:30 बजे यह सूचना प्राप्त हुई कि कन्नौज रेलवे स्टेशन पर स्लैब कास्टिंग के दौरान शटरिंग फेल हो जाने से 5 मजदूर घायल हो गए, जिन्हें हॉस्पिटल भेज दिया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। खनौरी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसान की हुई मौत, 10 महीने से आंदोलन में शामिल था। बीजेपी प्रधान बोले एमएसपी कानून से हरियाणा पंजाब को नुकसान। जी हां दोस्तों, हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल का आमरण अनशन 48वें दिन भी जारी है। रविवार को खनौरी बॉर्डर पर 10 महीने से अनशन कर रहे किसान की मौत हो गई। उन्होंने पटियाला के राजेंद्र अस्पताल में अंतिम सांस ली। पिछले दिनों तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मृतक किसान की पहचान फरीदकोट जग्गा सिंह के रूप में हुई है। उनकी उम्र 80 वर्ष है। इनके 5 बेटे और 1 बेटी है। आज खनौरी बॉर्डर पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार पैतृक गांव गोदारा में होगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। स्पेडेक्स मिशन इसरो ने डॉकिंग ट्रायल किया। 2 सैटेलाइट्स को पहले 15 मीटर फिर 3 मीटर तक नजदीक लाए। डेटा एनालिसिस के बाद प्रोसेस पूरी होगी।
जी हाँ दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने रविवार को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट का सफल ट्रायल किया। इसरो ने 2 स्पेस सैटेलाइट के बीच दूरी पहले 15 मीटर फिर 3 मीटर तक रखी। इसके बाद दोनों सैटेलाइट्स को वापस सुरक्षित दूरी पर ले जाया गया। इसरो ने बताया कि डॉकिंग ट्रायल का डेटा एनालिसिस किया जा रहा है। इसके बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, स्पेसएक्स मिशन की डॉकिंग 2 बार टल चुकी है। पहले 7 जनवरी फिर 9 जनवरी को डॉकिंग किया जाना था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एमपी में मोबाइल ऐप से बोर्ड एग्जाम की होगी निगरानी। मंडल का दावा, प्रिंटिंग प्रेस से परीक्षा सेंटर तक मॉनिटरिंग, ऐसा करने वाला पहला राज्य बनेगा। जी हां दोस्तों, व्हाट्सएप पर एक पर्चा वायरल होता है और प्रदेश के 18 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स की टेंशन शुरू हो जाती है। क्या वाकई पेपर लीक हो गया? क्या फिर से परीक्षा देनी पड़ेगी? इस बार मध्य प्रदेश में पर्चा लीक को रोकने के लिए प्राथमिक शिक्षा मंडल ने पुख्ता इंतजाम करने का दावा किया है, लेकिन यह तो परीक्षा के बाद ही पता चलेगा कि दावे सही हैं या फिर दिखावा। इस बार दोस्तों मंडल प्रिंटिंग प्रेस से लेकर परीक्षा केंद्र तक पेपर पहुंचने के पूरे सिस्टम की मोबाइल ऐप से निगरानी की जाएगी। इसके जरिए जिले में कलेक्टर और प्रदेश स्तर पर बोर्ड के अफसर एग्जाम से जुड़े हर अधिकारी कर्मचारी की उपस्थिति और उनकी गतिविधियों को रियल टाइम में देख सकेंगे। इस पूरी कवायद में केंद्र अध्यक्ष, उड़न दस्ते के प्रभारी और पर्यवेक्षकों पर सबसे ज्यादा नजर रखी जाएगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कैलिफोर्निया की आग में अब तक 16 की मौत। हवा की रफ्तार बढ़ने से तेजी से फैल रही। मदद के लिए मैक्सिको से फायर फाइटर्स पहुंचे। जी हां दोस्तों, अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में बीते 6 दिन से लगी आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। इसकी वजह से अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोगों के लापता होने की भी आशंका है। हवा की रफ्तार बढ़ने से आग फैलने में तेजी आ गई है। फिलहाल ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, जो अगले 12 घंटे में और बढ़ सकती है। आग से निपटने में अमेरिका की मदद के लिए मैक्सिको से फायर फाइटर्स पहुंच रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अपने दफ्तर में तैयार किए कागज को बीजेपी बता रही केक की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी का बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, दिल्ली में केक की रिपोर्ट पर घमासान थम नहीं रहा है। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर बीजेपी पर पलटवार किया। आपकी मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि दफ्तर में तैयार कागज को बीजेपी केक की रिपोर्ट बता रही है। उन्होंने दावा किया कि केक रिपोर्ट मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल या विधानसभा अध्यक्ष की नजरों से नहीं गुजरी है। आम आदमी पार्टी नेता ने मांग की कि बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा और एजेंडा बताए। उन्होंने बीजेपी को द्वारका एक्सप्रेसवे और आयुष्मान भारत योजना में केक के उजागर किए गए निष्कर्षों पर बहस करने की चुनौती दी। उधर दोस्तों प्रियंका कक्कड़ ने यह भी कहा कि गुजरात, महाराष्ट्र 4.5 लाख करोड़ और मध्य प्रदेश 7.5 लाख करोड़ के घाटे में है। अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त बिजली, पानी, महिलाओं को बस यात्रा, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, शिक्षा और स्वास्थ्य देने के बाद भी दिल्ली का बजट मुनाफे में किया है। बीजेपी बार बार झूठे आरोप लगाकर भाग जाती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। विमेंस क्रिकेट में भारत ने रच दिया इतिहास। 370 रन बनाकर तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड। जेमिमा ने जड़ा शतक। जी हां दोस्तों, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है। भारत और आयरलैंड के बीच वनडे सीरीज खेली जा रही है। टीम इंडिया ने दूसरे वनडे मुकाबले में रविवार को अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। दरअसल दोस्तों भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ वनडे स्कोर बनाया। टीम इंडिया 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 370 रन बना सकी। इस दौरान जेमिमा रोड्रिग्स ने शतक जड़ा, जबकि हरलीन देओल, प्रतिका रावल और स्मृति मंदाना ने अर्धशतक लगाया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कांग्रेस के इस दिग्गज नेता ने किया शेख हसीना का समर्थन, बोले जब तक चाहें भारत में रहें। जी हां दोस्तों, पूर्व राजनयिक, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल दोस्तों उन्होंने कहा है कि शेख हसीना को भारत में तब तक रहने दिया जाना चाहिए जब तक वह खुद चाहे। दरअसल दोस्तों शनिवार को 16वें एपीजे कोलकाता साहित्य महोत्सव के दौरान मणिशंकर अय्यर ने कहा कि शेख हसीना ने भारत के लिए बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि उन्हें भारत में शरण दी गई है। जब तक वह चाहे हमें उनका मेजबान बने रहना चाहिए, भले ही यह उनके पूरे जीवन काल के लिए ही क्यों न हो। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। उत्तर प्रदेश में हेलमेट नहीं पहना तो नहीं मिलेगा पेट्रोल, पीछे बैठने वालों के लिए भी जरूरी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने दोपहिया वाहनों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं और मौतों को कम करने के लिए राज्य के सभी शहरों में हेलमेट नहीं तो फ्यूल नहीं नीति का प्रस्ताव पेश कर दिया। परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने 8 जनवरी को एक आधिकारिक पत्र जारी कर फ्यूल स्टेशन संचालकों को निर्देश दिया है कि वे ऐसे दोपहिया वाहन सवारों को फ्यूल न बेचें जिनमें आगे और पीछे बैठे व्यक्ति ने हेलमेट न पहना हो। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने 3 नक्सली मार गिराए। नक्सली डीवीसीएम संगठन के शवों के पास ऑटोमेटिक वेपन्स मिले, सर्चिंग है जारी। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में रविवार को फोर्स ने 3 नक्सलियों को मार गिराया। घटनास्थल से तीनों शव के साथ ऑटोमेटिक वेपन्स बरामद किए गए हैं। इलाके में सर्चिंग अभी भी जारी है। बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने मुठभेड़ की पुष्टि की। उधर दोस्तों घटना मंधेड़ इलाके के बंदेपारा क्षेत्र की है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी ग्रुप स्टेज से बाहर हो सकते हैं, पीठ में सूजन, मार्च से पहले हफ्ते तक फिट होने की है उम्मीद। जी हां दोस्तों, भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अगले महीने होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप स्टेज से बाहर हो सकते हैं। दरअसल दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक बुमराह की पीठ में सूजन है। इसके लिए उन्हें बेंगलुरु में नेशनल क्रिकेट अकादमी एनसीए में रिपोर्ट करने के लिए भी कहा गया है। यहां उनकी रिकवरी पर नजर रखी जाएगी। उधर दोस्तों, बुमराह को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट के दूसरे दिन पीठ में थोड़ी समस्या हुई थी, जिसके बाद स्कैन के लिए ले जाया गया था। फिर वे मैच में बॉलिंग नहीं कर सके थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बिग बॉस में पहले से ही तय होते हैं विनर्स। एक्स विनर शिल्पा शिंदे का खुलासा, बोली दर्शकों को उल्लू बनाया जाता है। जी हां दोस्तों, टीवी का कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 18 लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। अब शो धीरे धीरे अपने फिनाले की ओर बढ़ चुका है। इसी बीच अब टीवी एक्ट्रेस और बिग बॉस सीजन 11 की विनर रह चुकी शिल्पा शिंदे का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने शो के मेकर्स पर दर्शकों को उल्लू बनाने का आरोप लगाया। इस वायरल वीडियो में शिल्पा शिंदे कहती हुई नजर आ रही है कि मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ लोगों को यह पता चल गया है कि मेकर्स ही विनर्स तय करते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिलजीत दोसांझ के बाद अब हनी सिंह करेंगे कॉन्सर्ट। मुंबई से शुरू होगा टूर। पहले ही दिन मिनटों में बिक गए मिलेनियर इंडिया टूर के टिकट। जी हां दोस्तों, रैपर और सिंगर हनी सिंह इन दिनों सुर्खियों में है। अब जल्द ही वह दिलजीत दोसांझ की तरह देश भर में कॉन्सर्ट करने वाले हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया के जरिए दी है, जिसे यो हनी सिंह मिलेनियर इंडिया टूर कहा जा रहा है। यह टूर अगले महीने से शुरू हो जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मोहम्मद शमी की 1 साल बाद टीम इंडिया में हो गई वापसी। बुमराह सिराज को इंग्लैंड की टी20 सीरीज में आराम। अक्षर पटेल उपकप्तान, पंत हुए बाहर। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की वापसी हो गई है। वह वनडे वर्ल्ड कप फाइनल के 14 महीने बाद इंटरनेशनल मैच खेलेंगे। वहीं जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को इस सीरीज में आराम दिया गया है। दरअसल दोस्तों, बीसीसीआई ने शनिवार रात को टीम की लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में अक्षर पटेल को टीम का उपकप्तान बनाया गया है, जबकि सूर्य कुमार यादव कप्तानी करेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। असम खदान रेस्क्यू 7वां दिन, 5 मजदूर अब भी हैं फंसे। कल तक 4 मजदूरों के शव मिले। खदान में पानी का लेवल 15 मीटर घटा। जी हां दोस्तों, असम के दीमा हसाओ जिले में 300 फीट गहरी कोयला खदान में मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन का 7वां दिन भी बीत गया। अब तक 4 मजदूरों के शव निकाले जा चुके हैं। 5 मजदूर अब भी खदान के अंदर बने रेड होल्स में फंसे हुए हैं। जिन मजदूरों के शव निकाले गए हैं उनमें 8 जनवरी को नेपाल के गंगा बहादुर श्रेष्ठ का और 11 जनवरी को उमरांगो के लीजेन मगर, कोकराझार के खुशी मोहन राय और सोनितपुर के सरल गोयारी शामिल हैं। दरअसल दोस्तों, रेस्क्यू ऑपरेशन इंडियन आर्मी और एनडीआरएफ मिलकर चला रही है। इसी बीच असम के विशेष डीजीपी अरमीत सिंह ने बताया कि हादसे वाले दिन खदान में वाटर लेवल 30 मीटर था। अब यह 15 मीटर से भी कम रह गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 56% कंफर्म हुआ केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता। आ गया नया अपडेट, अब बस 31 जनवरी का है इंतजार। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल दोस्तों, नवंबर 2024 का AICPI इंडेक्स नंबर आ गया है। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कर्मचारियों के लिए अच्छी खासी खबर है। दरअसल दोस्तों, यह कंफर्म हो गया है कि कर्मचारियों को 56% की दर से नया महंगाई भत्ता यानी कि DA हाइक मिलेगा। दरअसल दोस्तों, अक्टूबर 2024 तक DA का स्कोर 55.05% था, लेकिन नवंबर के आंकड़ों में यह बढ़कर 55.54% हो गया। अब 31 जनवरी 2025 तक का इंतजार है, जब दिसंबर महीने के लिए AICPI इंडेक्स का नंबर रिलीज होगा। इसके बाद ही फाइनल नंबर डिसाइड होगा। हालांकि अब 56% से ज्यादा महंगाई भत्ता असंभव लग रहा है। कुल मिलाकर केंद्रीय कर्मचारियों के DA में 3% का ही इजाफा होना लगभग तय हो चुका है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ट्रेलर लॉन्च में आमिर ने कहा जुनैद पर गर्व है। एक्टर बोले खुद पर ध्यान दिया, बच्चों के लिए कभी अवेलेबल नहीं रहा। जी हां दोस्तों, आमिर खान के बेटे जुनैद खान और बोनी कपूर श्रीदेवी की बेटी खुशी कपूर फिल्म लव यापा के साथ बड़े पर्दे पर अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं। आमिर खान ने हाल ही में बताया कि वो कभी भी अपने बच्चों के लिए अवेलेबल नहीं रहे। एक्टर ने यह बात अपने बेटे जुनैद की अपकमिंग मूवी लव यापा के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर कही। दरअसल दोस्तों, आमिर खान ने ट्रेलर लॉन्च इवेंट में कहा कि उन्हें अपने बेटे पर गर्व है, जिस तरह से वो अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं। एक्टर ने कहा कि मैं कभी भी अपने बच्चों के लिए एक पिता के तौर पर अवेलेबल नहीं रहा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
ईवी पर 1 साल पूरे प्रदेश में पार्किंग शुल्क नहीं, 25 लाख से ज्यादा की पेट्रोल और डीजल कारों पर बढ़ेगा टैक्स, ईवी पर मिलेगी सब्सिडी। दरअसल दोस्तों 1.5 साल के इंतजार के बाद प्रदेश की नई ईवी पॉलिसी 2025 का ड्राफ्ट नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने तैयार कर लिया है। इसी महीने के अंत तक पॉलिसी को जारी किया जा सकता है। ड्राफ्ट के मुताबिक ईवी को 1 साल तक पार्किंग शुल्क में पूरे मध्य प्रदेश में छूट मिलेगी। इसमें मॉल और प्राइवेट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी शामिल है। साथ ही शुरुआती ईवी पर सब्सिडी भी मिलेगी। इसके लिए ईवी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन वाहन सब्सिडी क्लेम करना होगा। दरअसल दोस्तों नई पॉलिसी 5 साल के लिए लागू होगी। पॉलिसी के तहत ईवी को बढ़ावा देने के लिए डीजल से चलने वाली बसों और ट्रकों के ईंधन पर सेस लगेगा। 25 लाख से महंगी पेट्रोल डीजल कारों पर भी रोड टैक्स बढ़ेगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। जनवरी में एफपीआई की बिकवाली जारी, अब तक भारतीय शेयर बाजार से निकाले 22,194 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने इस महीने अब तक भारतीय शेयर बाजार से 22,194 करोड़ रुपए की निकासी की है। कंपनियों के तिमाही नतीजे कमजोर रहने की संभावना है। डॉलर में मजबूती तथा डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में शुल्क युद्ध तेज होने की आशंका के बीच एफपीआई बिकवाल बने हुए हैं। इससे पहले दिसंबर माह में एफपीआई ने भारतीय शेयर बाजार में 15,446 करोड़ रुपए का निवेश किया था। वैश्विक और घरेलू मोर्चों पर अड़चनों के बीच विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर में अपना निवेश घटा दिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री बोले लक्ष्य जड़ी बूटी, इसके बिना जीवन नहीं। जो लोग कहते हैं छोड़ो यार होता रहता है, वे मरी हुई लाश जैसे हैं। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी रविवार को भारत मंडपम में आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने इस दौरान करीब 45 मिनट की स्पीच दी। युवाओं को संबोधित करते हुए पीएम ने विकसित भारत युवा शक्ति अमृतकाल और भारत के भविष्य पर भी बात की। पीएम ने कहा कि बिना लक्ष्य के जीवन नहीं होता, यह जीवन जीने की जड़ी बूटी होती है। जो लोग कहते हैं छोड़ो यार होता रहता है, कुछ बदलने की क्या जरूरत है, क्यों सर खपाते हो, इस भावना के लोग मरी हुई लाश से ज्यादा कुछ नहीं होते। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में 3,000 से ज्यादा युवाओं को संबोधित किया। संबोधन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं की तरफ से लगाई गई प्रदर्शनी देखी, वहां मौजूद युवाओं से बातचीत की, उनके प्रोजेक्ट मॉडल भी देखे। यह कार्यक्रम 11 जनवरी से शुरू हुआ है, आज इसका दूसरा दिन था। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है तो जल्दी से उस क्षेत्र का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।